महामंत्री भी रहा हूं मैं भाजपा का। देखिए, मैं जख्मी शेर हूं। मैं तो घात लगाए बैठा हूं। बच्चों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, और खासकर ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के साथ। देखिए, वो जमाने थे जब हम लोग अनपढ़ थे, मगर आज अनपढ़ नहीं है। वो जमाने थे कि हम किसी कारण दबे हुए थे, आज दबे हुए नहीं है। जब हम कमाने जाते तो उसमें से भी हमारे हिस्से खाए जाते हैं। जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो हमारे पेपर लीक किए जाते हैं। मतलब हमारा 100% में बच्चे को फेल कर दिया जाता है, और उनको 98% वाले को पास कर दिया जाता है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? आरक्षण अगर देखा जाए तो आरक्षण वो ले रहे हैं या हम ले रहे हैं आरक्षण? ओबीसी एससी एसटी, ये सिर्फ इनके लिए एक वोट बैंक है। जब इन्हें वोट लेनी होती है तो जब ये हमारे बाबा साहब को आगे कर देते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी फोटो लगा के माला पहनाते हैं। और जब इनका काम हो जाता है, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो इनका सांसद कहता है कि संविधान खत्म कर देंगे। पीठ पीछे हमें खत्म करने की बात करते हैं, ओबीसी एससी एसटी को, हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान रचा था उनको खत्म करने की बात करते हैं। एक पीड़ा रहती है कि मैं इस भाजपा की क्यों सपोर्ट कर रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। बस ज़रूरत है कि उनके अंदर समाज के प्रति दर्द, देश के प्रति दर्द, और वो संविधान, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और मानवता में भरोसा रखते हों। मेरे साथ बजरंगी इंदर प्रजापति जी हैं। अगर आप एक्स पर हैं, फेसबुक पर हैं, तो इनके नाम से आप रूबरू होंगे। बहुजन समाज, खासकर एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक की एक एक नौकरी की हिफाजत कर रहे हैं। अभी जो यूपी में जो लेखपाल की वैकेंसी आई उसमें 1400 सीटों की हेराफेरी थी। आज ही एक इन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर कि किस तरह से वेटनरी ऑफिसर के 410 वैकेंसी में 110 ओबीसी सीटों की चोरी है। सबसे ज्यादा, मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल दस्तक आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी खबरें दिखाता है, लेकिन बजरंगी इंदर प्रजापति जी सिर्फ और सिर्फ आपके संवैधानिक अधिकार और नौकरियों की रक्षा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि देश से इनको रूबरू कराया जाए। प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमें समय देने के लिए। और ये जो बहुजन समाज की जो आप रखवाली कर रहे हैं, असली चौकीदार आप हैं। ये कब से शुरू किया और कहाँ से इतने सारे इनपुट कैसे आते हैं और कितना समय लगता है? जी, देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया नेशनल दस्तक में। मैं सभी न्यूज़ चैनल का, जो हमेशा मेरे प्रति मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरे एक्स के फ्रेंड जो हमेशा मेरी पोस्टों को लाइक और रिट्वीट भी करते हैं। जी। देखिए, मेरा काम है सिर्फ पोस्ट करना। जी। चले ना चले उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपना काम करना है। देखिए, जब भूख लगती है आदमी को तो खाना तभी मांगता है वो। ना तो खाना तो इतनी हर कोई खाना भी होता भी है तो लोग खाते नहीं है, मगर भूख लगने पे ही खाना खाते हैं। तो यही मेरा है। और जब मैं पोस्ट करता हूँ, जब मैं देखता हूँ ये चीज की कि ओबीसी एससी एसटी के जो साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, आए दिन कोई भी नौकरी, कोई भी वैकेंसी, चाहे शिक्षक की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे आईपीएस की हो, आईएएस की हो, पूरे भारत में कोई सी भी वैकेंसी निकले, कोई भी जॉब निकले, बच्चों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, और खासकर ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के साथ। देखिए, वो जमाने थे जब हम लोग अनपढ़ थे, मगर आज अनपढ़ नहीं है। वो जमाने थे कि हम किसी कारण दबे हुए थे, आज दबे हुए नहीं है। कुछ समय पहले की बात है, मैं आपको बता दूं। हम लोगों के लिए खाने के लाले पड़ते थे, क्योंकि रोजगार इतना नहीं था। आज रोजगार तो पर है या नहीं है, पर हम लोग मेहनत करके अपना पेट पालन जरूर करते हैं। वक्त के साथ साथ सारी चीजें जो हमें चाहिए वो हम स्वयं मेहनत करके उन्हें इकट्ठा कर पाते हैं, जब हम अपने घर परिवार को चला पाते हैं। उसमें से भी हमारे साथ लूट होती है,
क्योंकि जब हम कमाने जाते हैं तो उसमें से भी हमारे हिस्से खाए जाते हैं। जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो हमारे पेपर लीक किए जाते हैं। हम 100% पे हमारा बालक पास होता है, मतलब हमारा 100% पे बच्चे को फेल कर दिया जाता है और उनको 98% वाले को पास कर दिया जाता है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? आरक्षण अगर देखा जाए तो आरक्षण वो ले रहे हैं या हम ले रहे हैं आरक्षण? आरक्षण हमें तो मिलता ही नहीं है। 27% का आरक्षण ओबीसी को मिलता है, 14% का आरक्षण एससी को मिलता है, 7% का आरक्षण एसटी को मिलता है। मुझे अब ये लगा लीजिए आप कि हमें आरक्षण मिलता कहाँ है। अगर आप देखो, अगर आंकड़े लगाओगे आप, तो हमारे हिसाब से हमें 5 या 10% आरक्षण मिल पाता है। उसमें से भी स्वर्ण को 90%, 80% का आरक्षण स्वर्ण को दिया जाता है, जनरल सीटों पर दिया जाता है। आंकड़े लगा के लेकिन ये बहुत गहराई के साथ षड्यंत्र होता है। ये एक बहुत षड्यंत्र के साथ घोटाला होता है। जी जी, और मैं ये प्रजापति सोचते हैं जी, कि मैं जानता हूं हम कि लोग 27% में भी चोरी है, जिसको आप लगातार बेनकाब कर रहे हैं। अभी लेखपाल में किया, आज अपने, मैं कह रहा हूं कि जी ये जो 49% रिजर्वेशन है SC ST OBC का, एक बड़ी महीन बेईमानी जी है कि 10% आबादी है जनरल कैटेगरी की, उनको, या 15%, और उनको, उनके हिस्से में 50%, 50.5% सीटें अभी भी हैं, उसमें SC ST OBC को नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं समझना चाह रहा हूं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि समाज के लिए आप, और कितना घंटा आप सोशल मीडिया पर देते हैं, और ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये जागरूकता कैसे आई आप में? हम लोग तो पत्रकार थे तो इसलिए धीरे धीरे समझ गए। देखिए, मैं जख्मी शेर हूं मतलब? और मुझे शिकारी ने नहीं मारा। मुझे मेरे ही जानवरों ने मुझ पे हमला किया हुआ है। मैं बहुत बड़ा जख्मी शेर हूं और मैं तो घात लगाए बैठा हूं। आपने देखा होगा जब अजगर किसी का शिकार करता है ना, तो वो कुछ दिन शांत रहता है। तो मैं शांत बैठा हुआ हूं। अभी 2027 आने दीजिए, 2027 में वो हमला करूंगा कि इनकी नाक में दम कर दूंगा। मैंने अब बजरंगी नाम नहीं हटाया है। बजरंगी किसी का इन्होंने दान में दिया वो नहीं है, मेरी मेहनत से बजरंगी लगा हुआ है। मैंने अपने, जो मेरे साथ के लोग थे, मैंने उनके साथ रात दिन एक करके बजरंगी नाम कमाया था, तब जाके ना अच्छा, बजरंगी नाम आप हुआ है। बजरंग दल में थे या ये बड़ी, BHP में थे या RSS में थे या देखिए BJP मेरी में? संघ आयु 2005 की है। जी मेरी संघ आयु 2005 की है। मैंने कुछ दिन संघ में काम किया था और उसके बाद में मैंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया। मैंने कार्यकर्ता से लेकर खंड अध्यक्ष से स्टार्ट किया विश्व हिंदू परिषद में, और लास्ट सह संयोजक के रूप में मैंने काम किया। मैं बड़े बड़े पदों पर रहा हूं। फिर मैं उसके बाद में, देखिए बहुत सारी चीज कहने की होती है और कुछ कहने की नहीं होती है। आदमी को इतना खुद भी समझ जाना चाहिए। पर एक चीज जरूर है कि हमारे साथ शुरू से ही, आप किसी भी हिंदू संगठन में चले जाइए, हमें जाति देखकर हमारे साथ भेदभाव होता है हर जगह। नौकरी तो छोड़ दीजिए, हमें जो हिंदू संगठन है उसमें भी भेदभाव होता है। आप यहां भी आंकड़े लगा के देख लीजिए कि जो बड़े बड़े पद हैं, मलाई वाले पद जिनमें ये लोग कमाई करते हैं, उन लोगों में वहां भी कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। आप एक एक की जाति उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा उन पदों पर स्वर्ण बैठे होंगे, स्वर्ण में भी एक ही जाति श्रेष्ठ वाले, तो वो लोग जो क्या बड़े पद हैं। मैं समझ गया। अभी अखिलेश जी ने भी कहा है कि 7 बार के सांसद OBC को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और 5 बार के विधायक जो जनरल कैटेगरी के थे, हम तो उनको जनरल कैटेगरी का कहते हैं, उनको राष्ट्रीय जी उपाध्यक्ष बनाया गया। वो अगला उपाध्यक्ष होंगे जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, और यूपी में अध्यक्ष बनाया गया। आपका, आप जब RSS BJP या BHP में भी आपने काम किया, संघ में काम किया, तो कई बार जी ऐसा हुआ होगा कि वो लोग पर्दे के पीछे वो हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण के नाम आते ही, नौकरी के नाम आते ही, अधिकार की बात आते ही, क्या कहते हैं वो? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बाजार में जेब कतरा घूम रहा होता है और उस जेब कतरे के साथ 4 जेब कतरा और होते हैं। अगर उसने जेब काट ली तो ठीक, अगर वो जेब काटना पकड़ा जाए तो पब्लिक उसे मारती है।
तो उसमें पब्लिक मारने के साथ साथ में जेब कतरा, जो जेब कतरे के साथ होते हैं चार लोग, वो भी आप आके उसको मारने लगते हैं जेब कतरे को, और उस मारते मारते उस जेब कतरे को निकाल देते हैं, उसे भगा देते हैं। तो ऐसा हो रहा है आज की सरकार में। जेब कतरा एक पकड़ा गया तो उसे, जो उसके सपोर्टर थे पीछे, वो उसे मारते आके, मार के उसे साइड करके निकाल देते। तो आज भी यही हो रहा है। ये एक जो जुमला बोलते हैं ना, वो काम हो रहा है। ये दिखाते कुछ और है। अब हम क्या है, हिंदू संगठन की या किसी भी, भाजपा की बात कर लो, भाजपा में एक चोर पकड़ा जाए तो ये लोग उसी के दौरे जाके खड़े हो जाते उसे सवाल करने के लिए, उसे निकालने के लिए, उसे बचाने के लिए। मगर जो पीछे जो क्या है, हम लोग इसे समझ नहीं पाते कि ये चल क्या रहा है। हमारे फेवर में कोई अगर आ गया, मेरे साथ गलत हो रहा है, और मेरे साथ कोई गलत हो रहा है, अगर मेरे फेवर में कोई आ गया और वो भेजा हुआ उसी आदमी का है कि जाओ इसकी सपोर्ट करो, जिससे कि और ज्यादा ये कोई पोस्ट ना करे या और चार आदमी से ना बोले, तो मैं तो समझ गया कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए मेरे साथ तो कोई आता नहीं है। मगर जब चोर के जब ग्रुप बना के आते हैं कि चलो एक जना कोई पकड़ा जाए, तो उसे वहां पर सपोर्ट करने निकालने के लिए, तो ये हो रहा है आज। बजरंगी प्रजापति जी की कितने साल आपने दिए संघ को और बीजेपी संगठन को, बीजेपी को? देखिए, 2005 की मेरी संघ आयु है। मुझे 17-18 साल मैंने संघ में दिए, मतलब संघ का ही है पूरा ग्रुप, संघ से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी मैं आपका और एक प्रोफाइल देख रहा था, आपका मोह भंग हुआ जब आपकी माता जी अस्पताल में थी और आपकी मदद जी, नहीं, आपकी मदद नहीं हुई। जी, जी। देखिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए थे इनसे। हम्म। मुझे सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता थी। मेरे माताजी का कम से कम 70-75 साल की उम्र है, मेरी माताजी की। और डॉक्टरों ने बाईपास करी, क्योंकि चारों नस ब्लॉक हो गई थी, 99%, कोई 75%, इस तरीके से हार्ट की चारों नस ब्लॉक हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो जाने, बढ़िया बढ़िया मोहन नगर हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, मैंने वहां पे भी इलाज करवाया उनका। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये बड़ा ऑपरेशन रहेगा, हमारे यहाँ हो नहीं पाएगा। तो मैंने इसलिए हेल्प मांगी थी जेपी नड्डा जी से। जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, मतलब। और जब मैंने उनके घर पे गया B7 में, तो वहां के जो इनके कार्यकर्ता हैं, वहां पे उनका व्यवहार अगर आप देखो तो ऐसा लगेगा कि मैं ही नहीं, हर किसी कार्यकर्ता को इन नेताओं के घर पे, द्वार पे जाके देखना चाहिए कि इनका जो दुर्व्यवहार है ये किस तरीके का है। ये हमें किस तरीके से, हमें समझते क्या है। मैंने तो वहां पे इनके घर पे जाके देख लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के। मैं उनके घर पे गया और इन्होंने वहां, गर्मी, जुलाई का महीना था और गर्मी थी, इन लोगों ने पानी तक नहीं पूछा वहां पे हमें। अच्छा, और तो मैंने प्रजापति अपना जी, परिचय दिया। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि व्यक्तिगत आपकी मदद नहीं हुई, इसलिए आप संघ पर या हिंदू संगठनों पर कहते हैं कि ये लोग बहुजन विरोधी हैं या आरक्षण विरोधी हैं। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जिस पे बीतती है उसे पता चलती है। व्यक्तिगत नहीं, ये किसी की मदद नहीं करते, मेरी तो छोड़िए। मैं तो एक जागरूक कार्यकर्ता था, क्योंकि मेरी माताजी ने और मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया है कि कभी भी गुलामी मत करना, ओ। सम्मान करना, मगर स्वाभिमान को बचा के। स्वाभिमान पर अगर आंच आ गई तो उससे समझना कि तुम मरे हुए हो। मैंने इनके सामने गिड़गिड़ाया नहीं, ना मैं इनसे भीख मांगने गया था, मैं अधिकार मांगने गया था। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता वो था वो और वो एक मैंने 20 साल वो एक झटका लगा आपको, और उसके बाद आपने, अब जो आपने बीड़ा उठा लिया है कि देश के 90% लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है उसकी चोरी नहीं होने देंगे। देखिए, मेरी माँ ने, जब मेरे साथ क्या है, मैं हॉस्पिटल जा रहा था मेरी माँ को लेके, और उस समय मैं वापिस पंत हॉस्पिटल से जब मैं वापिस हुआ, तो मैं अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। अब वो सीन देखकर मैं आज भी भावुक हो जाता हूँ। मेरी माँ ने मुझसे ये बोला, पागल, जहां तू भीख मांगने जा रहा है ना, वो खुद भिखारी हैं। तूने जितना अपना जीवन इसमें दिया है ना, अगर कहीं
सही जगह अगर अपने के साथ इतना जीवन दे दिया होता तो आज पूरी पार्टी तेरे साथ खड़ी होती। ये मेरी माँ का कहना था। नो चल, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, इनके मदद से थोड़ा मेरा इलाज होगा, मैं खुद इलाज करवा लूंगी अपना, चल मेरे साथ। मुझे वहां से ले जाके मेरी माँ ने उसमें सुप्रीम हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, उस हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवाया। और मुझे, बल्कि मुझे उन्हें समझाना चाहिए था, वो मुझे समझा रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया। प्रजापति जी, आपने 2005 से लेकर 2025 तक का, लगभग 24 तक का वक्त दिया। लंबा समय होता है, 20 साल लगभग। तो क्या आपको समझ में आया, खासकर जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी को लेकर, आदिवासियों को, मुसलमानों के बारे में तो आरएसएस की राय किसी से छुपी हुई नहीं है, वहाँ भी 90% ओबीसी हैं। एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं को लेकर उनकी क्या राय है, और खासकर उनकी जी नौकरियों को लेकर, उनके राजनीतिक ग्रोथ को लेकर? देखिए, मैं क्या है, जब मैंने करीब दो मैंने क्या है, जब मेरी माताजी के साथ ये हुआ और जब वो पोस्ट वायरल हुई, तो मैंने उसके साथ साथ मैंने और पोस्टों को जांच करनी शुरू करी। क्यों इतने लोग इतना मुझे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर मैं हूं क्या, मैंने आखिर करा क्या है जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हर कार्य कितने कार्यकर्ता के साथ हुआ है, ये तो कितने कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है। आज भी मैं देखता हूं कि लोग गाली देते हैं भाजपा को, उन्हीं के कार्यकर्ता। ये मैं देखता हूं कि भले ही जब कोई अधिकारी आ जाए तो वहां खड़े हो जाते हैं, मगर उनके मन में एक पीड़ा रहती है कि मैं इस भाजपा की क्यों सपोर्ट कर रहा हूं। मतलब दलित पिछड़ों के लिए या ओबीसी के लिए बहुत स्पेस नहीं है वहाँ? मैं वहीं पे आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। तो उसके बाद में भी अगर कोई, देखिए आप किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए आप, जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें 19 जिले आते हैं। 19 जिलों में आप लगा लीजिए कि कितने एससी अध्यक्ष हैं महानगर के, कितने महामंत्री, अध्यक्ष तो छोड़िए, कितने महामंत्री एससी हैं। अगर आप टारगेट लगाओगे तो मैं ये कह रहा हूं, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सिर्फ इनके लिए एक वोट बैंक है। जब इन्हें वोट लेनी होती है तो जब ये हमारे बाबा साहब को आगे कर देते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी फोटो लगा के माला पहनाते हैं। और जब इनका काम हो जाता है, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो इनका सांसद कहता है कि संविधान खत्म कर देंगे। मतलब हमारे संविधान को ये खत्म कर देंगे। इन्होंने क्या संविधान बनाया है? जब हमारा आरक्षण लागू हुआ था तो इन जर्नल वाले स्वर्णों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। और देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था तो एक ओबीसी ने, किसी ने विरोध नहीं किया था। भाजपा ने सबसे ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक आदिवासियों का नुकसान किया है, मैं आपको बता दूं। ये लेकिन लोग हिंदू कहने को हिंदू तो कह देते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री, बीएचपी, आरएसएस, तो ये तो आजकल कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। हाँ है ना, है हिंदू भाई भाई। अपनी बेटी के साथ रिश्ता क्यों नहीं करवाते, हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते, मुझे बताइए। रोटी नहीं, बेटी का कहाँ संबंध। अब तो घर में खाना खाने आते हैं, खाना खिलाते नहीं है, खाने तो आते हैं। दलित समाज के यहाँ जाकर वहां खाना पे खाते हैं। वहां पे भी ये भेदभाव करते हैं। नहीं तो आपको उनके घर खाना खाना था या अपने खिलाना के लिए? तो खाने के लिए तो हमेशा तैयार है, वो घर बुला के खिलाते हैं कभी? आप जब संगठन में हाँ थे जी, तो क्या जो जनरल कैटेगरी के जो आपके पदाधिकारी थे वो आपको अपने डाइनिंग टेबल पर बुला के खिलाते थे? कभी भी नहीं खिला सकते अपनी डायमंड पे बिठा के। कभी क्यों ये ओबीसी वालों को नहीं खिलाते? ओबीसी वालों में किस में खिलाते हैं? जिनके पास पैसा देखते हैं, इनके पास पैसा है। देखिए मैं आपको बता दूं इनके साथ में क्या होता है। जिनके पास पैसा है वो किसी जाति का हो, वो भाजपा का कार्यकर्ता बन जाता है। और कितना ही ओबीसी का, कितना ही मेहनती क्यों ना हो, वो इसके साथ छुआछात करते हैं। इनके साथ बड़ी षड्यंत्र वाला विषय है।
और ये लोग अपने आप को स्वयं नहीं समझ पाते हैं। जैसे वो भद्राचार्य जी कह रहे थे, वो अपने ब्राह्मणों में ही भेदभाव करते हैं। तो हम तो इनके लिए बहुत दूर हैं। छुआछात में हमें ये जाति तो छोड़िए, हमारे कपड़े देख के बिठाना पसंद नहीं करते ये, चाहे इन्हीं के क्यों ना जाति के हों। तो ये अच्छा, अपने साथ ये भी बहुत लोग ये भेदभाव लोग ये करते हैं। लोग कभी ऐसा मौका मिला पीठ पीछे ये लोग क्या बात करते हैं? पीठ पीछे हमें खत्म करने की बात करते हैं, ओबीसी एससी एसटी को, हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान रचा था उनको खत्म करने की बात करते हैं। आपने कभी सुना अपने इनके पास कानों से ही पर्दे में बात कर रहे हो, रूम में बात कर रहे हो, और आप सुन लिए हो कभी ऐसा? नहीं, पर्दे की क्या बात है, ये तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं इस चीज को। भाई ये देखिए ना आप, ये तो खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं। आप मेरी पोस्ट खोल के देखिए, बाबा साहब को गाली देता है, तो कोई संविधान को गाली देता है, तो कोई मुझे तो इतनी गालियां देते हैं ये बेजुलम हो गए। बताइए, मैं कोई इनके नाम लिख के तो लिखता नहीं हूं, मैं तो अपना अधिकार मांग रहा हूं। भाई मुझे तो 27% का अधिकार है, मुझे वो आरक्षण देते क्यों नहीं है? मेरे बच्चे आज रोड पे बैठ जाते हैं, वो हाँ, यहाँ से एग्जाम देने के लिए जाते हैं, 24 घंटे के सफर। देखिए हमारे साथ और भी क्या होता है, जब हमारे किसी बच्चे का एग्जाम होता है तो ये कम से कम 100 किलोमीटर पार कर देते हैं उस एग्जाम को। ओ। और उस दिन भी ट्रेन एकदम फुल होती है कि इनका कैसे ही एग्जाम छूटे। इनके पास में पूरा डाटा होता है, वहां पे भी जाति देखकर एग्जाम के जो पेपर होते हैं, और जहां एग्जाम सेंटर आता है वहां पे ये जाति देखकर भेजते हैं कि जितनी दूर होगा वहीं ज्यादा फंसेगा जाके, या तो ये नींद में थकेगा, इसमें पेपर क्लियर नहीं होगा, टेस्ट क्लियर नहीं होगा, तो वहां पे भी ये भेदभाव करते हैं। एक चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं, हजारों चीज लाखों चीज है इनके पास में हमें फंसाने के लिए, हमारे साथ भेदभाव करने के लिए। एग्जाम से लेके आप नर्सरी में चले जाइए, बच्चे को, जो नर्सरी में बच्चे पढ़ते हैं, केजी नर्सरी में, वहां पे भी भेदभाव किया जाता है, मैं आपको बता दूं। वहां तो छोड़िए, जब हम किसी पीसीएस की आईएएस की तैयारी करते हैं ना, तो वहां पे इनका 68% जो लाता है वो पास हो जाता है, और हमारा 98% का फेल कर दिया जाता है। देखा तो है ये मैंने। देखिए, आप बड़े सोचने वाला विषय है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी जो कट ऑफ है, अब तो जनरल का कट ऑफ ओबीसी से नीचे जा रहा है। हाँ बिल्कुल जाएगा। लेकिन प्रजापति जी, ये इतना जो बदलाव, मैं कह रहा हूं आप एक आम कार्यकर्ता थे, इतना बदलाव हुए, जो बहुजन समाज के जो नेता वहां बने हुए, मंत्री विधायक, क्या उन लोगों को अंतरात्मा कभी नहीं होती है कि सामाजिक अधिकार, समाज का अधिकार लूट रहा है, जब समाज ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं बचेंगे? गांधी जी के 3 बंदर थे। एक का काम था बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। तो ये गांधी जी के बंदर बने बैठे हैं। लोग के तो उन्हें गांधी जी को बोलते थे, मगर गांधी जी का नाम उसमें जोड़ दिया इन लोगों ने, मगर वो गांधी जी का कहना अलग था। ये आज वो 3 बंदर हैं, जो ये ना तो देखते ना सुनते ना कहते। एक जो वो होता है ना गुलाम, आपने देखा होगा कि जब ये अंग्रेज शासन आया था, तो गुलामी किसने करी थी? ये गुलामी इन्हीं लोगों ने करी थी। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो गुलामी देखकर गुलामी सहन करने की आदत पड़ जाती है। लेकिन जो अंग्रेजों ये के लोग साथ जब इन्हें, गुलामी करते थे उनको फायदा बहुत हुआ है। हाँ फायदा तो हुआ है, ये फायदे में ही तो जी रहे हैं। व्यक्तिगत ये अब फायदा हमें हुआ है, उस, समाज का, देश का फायदा नहीं होता था। जी, इनका व्यक्ति का ही तो फायदा है। कहाँ देखिए 1000 बीघे जमीन, और कहाँ हम पे शून्य रहने के लिए स्थान नहीं है। देखिए तो सही, कितना अच्छा प्रजापति जी, कित, आप सोशल मीडिया में इतना छाए हुए हैं। हम तो कोशिश करेंगे लगातार, चूंकि आपकी समझ इतनी ज्यादा है, नौकरियों को लेकर आपने जो कैंपेन चलाया है, वो कोई एमएलए एमपी, लालजी वर्मा आपके बाद, लालजी वर्मा थोड़ा बहुत लिखते हैं, जो आप पहले, सबसे पहले आप लिखते हैं। कितना घंटा देते हैं इस सामाजिक मूवमेंट को, ये बड़ा जो काम आप कर रहे हैं, आप तो, मैं तो आपको सबसे बड़ा बहुजन पत्रकार मानता हूँ। देखिए धन्यवाद, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं कोई पत्रकार नहीं नहीं हूँ। नहीं, मैं ये सच काम कह तो रहा हूं, देखिए, मैं आपकी खबरें सारा चोरी करता हूं, पढ़ता हूं कि प्रजापति जी कहा मैं, गया। आपने, देखिए मुझे एक तो आपने मौका दिया और आप मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पर अरे मैं कोई सच बोल रहा हूं, पत्रकार मैं नहीं हूँ। चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं जो सच है वो मैं बोल मैं रहा हूँ। बता मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। और ये कोई मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जैसे और भी खड़े हो जाए, ऐसे ही जो मैं मुद्दे चला रहा हूँ, उन मुद्दों के लिए और लोग खड़े होने चाहिए। मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत भोजन भोजन समाज के लोग ऐसे हैं
जो मेरी पोस्टों पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और उन पोस्टों को शेयर भी करते हैं और आगे वो पोस्ट करते भी हैं। तो मैं अकेला नहीं हूं। बस ये है कि मैं थोड़ा सा न्यूज में थोड़ा ज्यादा रहता हूं, तो मुझे जो भी पोस्ट दिखाई देती है मैं उसको पढ़ के आगे डाल देता हूं। ये नौकरी वाला वैकेंसी कोई को जैसे लड़के छात्र आपको भेजते हैं, कहाँ से इनपुट कहाँ से लाते हैं? स्क्रीनशॉट लाते हैं, फिर सर्च करते हैं कुछ वैकेंसी को जाकर? कुछ जैसे पीड़ित जो छात्र हैं, कुछ ऐसे वो भी पोस्ट वो शेयर करते हैं। क्या है, जो छोटा अकाउंट होता है डालते तो वो भी हैं। जो छोटे अकाउंट कि देखिए, एक गरीब की पीड़ा एक गरीब ही समझ सकता है ना। वो बेचारे पीड़ित लोग, पीड़ित बच्चे हैं। तो तो जब मैं मैं उनकी अब मैं पोस्टें आपसे देखता हूँ। गुजारिश कर रहा हूं कि आप जो भी खबरें डालें ऑथेंटिक हो तो वो नेशनल दस्तक को जरूर टैग करें। हाँ, मैं अब आगे से ध्यान रखूंगा, बिल्कुल। और मैंने और देखा है आप तमाम मिशनरी लोगों को भी टैग करते रहते हैं। जैसे आज ही आपका मैंने पोस्ट देखा, ये जो वेटनरी अधिकारी की चोरी है, इसमें आपने जेपी नड्डा, राजकुमार भाटी एसपी, मीडिया सेल एसपी यादव अखिलेश, जेपी नड्डा जी को क्यों? क्योंकि वो मंत्री हैं, मतलब आप, नहीं माफ कीजिएगा, वो पुरानी पोस्ट मैंने पढ़ ली। वो तो आपके हाँ, वो माता जी पुरानी। का था। यादव अखिलेश, डॉक्टर जय हिंद, यादव अखिलेश समाजवादी पार्टी के हैं, जय हिंद जी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राजकुमार भाटी, मनोज सिंह काका, मनोज यादव, भारती जी, लफी स्पीकिंग समाजवादी पार्टी, प्रियंका भारती, मतलब तमाम जो सोशल मीडिया पर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको टैग कर देते हैं। देखिए, ये जो मैंने टैग किए ना, ये भोजनों के रखवाले और उनकी आवाज हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए के नायक हैं। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी स्वयं डिबेट में आके अपने ये ओबीसी एससी एसटी के सारे मुद्दे उठाते हैं। हम्म। मनोज काका हर मुद्दे पे बोलते हैं। मनोज यादव वो भी अपने पीडीए के लिए बोलते हैं। भारती। देखिए कितने अपडेट हैं प्रजापति जी। आज हरियाणा में सीआईएसआर यूजीसी नेट का पेपर आउट हो गया है। 18 दिसंबर को परीक्षा होनी थी, जी, 17 दिसंबर को ही ये पेपर नकल माफियाओं पर पहुंच गया। ये पेपर जो लीक हुआ, ये आज भी इन्होंने टैग किया 3 घंटा पहले। तो काफी सोशल मैंने मीडिया वो पर पोस्ट एक्टिव है। करी है। हम्म। मैंने वो सुबह की पोस्ट कर रखी है। तो ये ये पुरानी पूरे खबरें भी आप पोस्ट करते रहते हैं? जी, मैं क्या है, मैं इन लोगों के लिए इन्हें भूलने नहीं देता हूं मैं। मेरे पास में 3-3 4 साल पुरानी पोस्टें हैं जो इन लोगों ने घोटाले किए हैं। देखिए, 2014 से और 17 से लेके इन लोगों ने घोटाले से अलावा और कोई काम नहीं किया। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी निकाली थी, वो इन्होंने 20 में पूरी करी उनको। उसके बाद में इन्होंने, भाजपा वालों ने कौन सी वैकेंसी दी है मुझे बताइए, कितनी नौकरियां निकाली हैं? ये एक सोचने वाला विषय है। जिस बच्चे ने 2014 से तैयारी करके रख रखी थी नौकरी के लिए, उनकी नौकरी पूर्ण नहीं हुई है। क्या उन बच्चों की शादी हो पाएगी? ये बताइए मुझे। क्या एनएम वो की बच्चे अपने वैकेंसी, एनएम की वैकेंसी निकली थी कल, मुझे एक आदमी ने बताया, उसमें भी सीट की चोरी हुई है। कहां, मुझे ये बताइए कहां चोरी नहीं हुई है? एक जगह का मुझे बता दीजिए कि कहां पे चोरी नहीं हुई है, जो इन लोगों ने उसमें घोटाला नहीं किया हो, हमारी नौकरियां दूसरों को नहीं दी हो, स्वर्ण को, या एससी एसटी ओबीसी के साथ इन्होंने छल नहीं किया हो। मुझे एक भी नौकरी में बता दीजिए। आप देखिए कितनी नौकरी हैं, तो मिलिट्री से लेकर। अब आप राजनीति करेंगे? आप जैसे बहुजन समाज के नेताओं की जरूरत है, इस तरह के जागरूक लोगों की। देखिए, मैं राजनीति करूंगा, मगर मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं ओबीसी एससी एसटी के लिए। मैंने एक बार एक ने और सवाल किया था मुझसे, एक मुझे पॉडकास्ट में बुलाया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा ये चीज कि आप जो राजनीति किसके लिए करोगे? देखिए, अभी तक तो मेरे चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा है, और मैंने बहुत बड़े मतलब पदों पर रहा हूं मैं। गाजियाबाद में महामंत्री भी रहा हूं मैं भाजपा का, मगर मैंने अपने कभी चरित्र पर दाग नहीं लिया, क्योंकि मैं इतना गरीब भी नहीं हूं, इतना अमीर भी नहीं हूं जो मैं उससे सटक सकूं, मुझे हजम नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि मैं, ये बात तो है, बड़ा देखिए, नेता कौन भ्रष्टाचारी बनाता बनने है? के लिए अमीर होना जरूरी है। हाँ, और मैं गरीब हूं, मैं हर कमजोर और गरीब की सपोर्ट करता हूं, भले ही मेरे पास धन नहीं है।
मगर मैं अपने मन से, तन से जरूर सपोर्ट करता हूं, और जितना धन होता है उसे धन से भी सपोर्ट करता हूं। मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ जो रात दिन रहते थे, वो आज भी मेरे साथ हैं। भाजपा के लोग मेरे साथ हैं, एससी एसटी के लोग मेरे साथ हैं। गाजियाबाद की अगर मैं कहीं जाता हूं तो जो जिनके साथ मैंने हेल्प करी है मैं करता रहता हूं। मेरे पास पैसा धन नहीं है, धन की हेल्प नहीं करता, मैं आपको बता दूं। मैं किसी को एहसान में ही डालता, मगर किसी से करवा जरूर देता हूं। भाई किसी की गरीब की मदद हो जाओ तो उससे आपको बढ़ के क्या अंदाजा काम है है, कि आज बताओ। पूरी दुनिया, पूरा बहुजन, एक संतोष पीएचडी हैं, लंदन अमेरिका रहते हैं, वो भी आपको जिस तरह से फॉलो करते हैं, मतलब पूरा देश, पूरी दुनिया आपको जान रहा है। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे शायद ईश्वर ने इसीलिए भेजा हो कि जाओ एससी एसटी का मुद्दा उठाओ। अब तुम्हें बहुत दिन हो गए। वैसे ये लोग कहते हैं कि भगवान ने किसी का अवतार लिया और वो इस चीज के लिए लिया। क्या पता इन लोग यहाँ इस षड्यंत्रबाजी लोगों से मुझे बाहर निकालने का जेपी नड्डा को ही आगे किया हो कि जाओ ये तो बदनामी ले लो, कम से कम इसकी माँ की इलाज नहीं होगा तुम्हारे पे और ये विरोध करेगा। तो शायद ईश्वर ने ही कुछ ऐसा किया हो। ये लोग मैं इन्हीं के ऊपर बोल रहा हूं। ये हर चीज को ईश्वर पे, भगवान पे छोड़ देते हैं ना। शायद ईश्वर की यही वो हो, आशीर्वाद हो कि ये इंदर इनका मुद्दा बने, एससी एसटी के साथ खड़ा हो। चलिए ये सोचिए, भी तो हो बहुजन सकता है। समाज के पास मीडिया नहीं है, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, पत्रकार नहीं है। काश बजरंगी प्रजापति जैसे अगर 100 लोग भी हो जाएं। एक दिलीप मंडल थे, मैंने आज कहा कि दिलीप मंडल पहले इस तरह के मुद्दे उठाते थे, वो अब बीजेपी के लिए नौकरी कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी है। अब वो जगह जो है वो बजरंगी प्रजापति जी ने ले ली है और सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।